च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहं धनजवन किशानं ज्ञानिनामागण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। स्वामी हमें ना बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हम सन तुमको बहुत है पर तुम सन मोह नाए। तुम सन मोह नाए। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हरे कथा पांडालियों को धारे सभी रागी वैरागी महान श्रोतागण सभी संत जन भक्त जन सभी के चरणों में इस दास का उत्साह वंदन अभिनंदन वंदन वंदन। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सभी के चरणों में दास का कोट शरण वंदन अभिनंदन वंदन वंदन। शिवपुणे माँ भागीरथी के तट पर विराजमान सभी संत जन सभी भक्त जन सभी का नमन अभिनंदन वंदन वंदन। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले दो बार प्रभु नाम संकीर्तन अपने मन हृदय वाणी को पवित्र करने के लिए तत्पश्चात सुंदर कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए सभी भक्त प्रेम से बोलते हैं। कि कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना और बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं दिखा। सबको जाना बरसों की तो क्या सोचे पल का नहीं दिखाना।
सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा में कल आप सभी श्रवण कर रहे थे। बताया गया है कि जो आपने श्रवण किया कर्दम ऋषि की कथा चल रही थी, यही कथा थी। कर्दम ऋषि की कथा बड़ा सुंदर आख्यान। इधर महाराज कर्दम ऋषि ने जब विवाह किया, माता देवभूति को लेकर के आए, कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने कुटिया के अंदर का हाल तो जान लिया, लेकिन जब एक झरोके से बाहर की ओर नजर की तो देख रही है कि सामने एक झरना बह रहा है और उस झरने के नीचे शेर, हिरण, गाय एक ही जगह पर पानी पी रहे हैं। संत की महिमा, तपस्या, ये उसी का परिणाम है। उसी का परिणाम कि उनके पास में जो झरना बह रहा, वहां पर सब जीव जंतु सब अपने आप को अपना समझते हैं, कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता, सब साथ में। अब उन्होंने देखा, तब तक महाराज कर्दम ऋषि कहने लगे एक काम करो, आप इस कुटिया को अपने हिसाब से व्यवस्थित करो, इसको सजाओ धजाओ, संभालो, और तब तक मैं भगवान का भजन कर लेता हूँ, भगवान का भजन कर लेता हूँ। इतना कहकर वहां से समाधि की ओर चल पड़े। मन में विचार किया, हम जाएंगे, समाधि लगाएंगे, थोड़ा भगवान का भजन करेंगे, ये तब तक कुटिया संभालेंगे। माता देवभूति कुटिया को संभालने लग गई। इधर कर्दम ऋषि जाकर के समाधिष्ट हो गए। धीरे धीरे पता नहीं लगा 40 वर्ष तक की समाधि खींचती। 40 वर्ष तक कर्दम ऋषि ने समाधि लगा ली, उनकी विचित्र समाधि लग गई। लेकिन एक सदधर्मी पत्नी के लक्षण देखिए। माता देवभूति ने सोचा, मेरे पति समाधि में बैठ गए हैं और मैं अगर इनको छोड़कर चली जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, अपने पति की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। इनकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। बैठे हुए पति को गीले कपड़े से पोंछ देती हैं, उनका श्रृंगार कर देती हैं, फूल माला रख देती हैं पास में। ऋषि पर तपस्या में लगे हैं। अब जब कुछ खाने को नहीं है, कर्दम ऋषि की आरती की, आरती के बाद पास में बैठी सेवा भाव निवृत्त किया और आकर के पत्तों को तोड़ा और पत्तों को खा लिया। वो भी व्रत कर रही है, व्रत कर रही है साथ में। कभी फलों को खाया, कभी पत्तों को खाया, कभी पानी पीकर ही दिन व्यतीत कर लिया। माता देवभूति भी प्रण किए बैठी है कि जब हमारे स्वामी की समाधि खुलेगी तभी से हमारा जीवन गृहस्थ जीवन में बदल जाएगा। मन में यही आशा है कि जब उनकी तपस्या पूरी होगी वहीं से मेरा गृहस्थ जीवन प्रारंभ होगा। 40 वर्षों तक पति की सेवा करते करते बूढ़ी हो गई बेचारी, चेहरे पर झुर्रियां आ गई।
सिर के केश जटा के रूप में हो गए। आज जब 40 वर्षों बाद कैदम ऋषि की समाधि खुली तो पास में बैठी हुई एक वृद्ध माता को देखा। कैदम ऋषि ने पहचान नहीं पाया कि ये स्वयं मेरी धर्म पत्नी है। प्रश्न कर दिया, कहा आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? माता देवहूति ने मन में विचार किया, कहा मेरे पति और मुझसे ही पूछ रहे हैं कि आप यहाँ कौन है, क्या कर रही हैं? माता देवहूति ने कहा, याद कीजिए एक राजा आए थे और आकर के एक कन्या के साथ आपका विवाह कर गए थे। ऋषिवर कहने लगे, याद आ रहा है कुछ कुछ, कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। कैदम ऋषि ने कहा हाँ याद आया। मन में प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर कहने लगे, देवी ये बताओ, मैंने इतने वर्षों तक समाधि धारण की और आप यहीं बनी नहीं? आप अपने पिताजी के घर भी जा सकती थी या कहीं जा सकती थी। माता देवहूति कहने लगी, मैं अगर पिता के घर चली जाती तो मुझे वहां क्या मिल जाता? पति की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है और बेटी के विवाह के बाद उसके पति का घर ही स्वर्ग होता है। इसलिए मैं पिताजी के यहाँ नहीं गई और मैं यही नहीं। कैदम ऋषि कहने लगे, देवी तुम इसी कुटिया में 40 वर्षों तक रही, तुमने भोजन क्या किया? तुमने खाया क्या? बताने लगी, कभी पत्ती खा लेती थी, कभी फल खा लेती थी। महात्मा कैदम का हृदय विदीर्ण हो गया। आज तुष्टो मद्धत मानविमान दाया। सोचने लगी बड़ी शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं देवी, जो तुमने मेरे लिए तपस्या की है, उस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। आज तुमने मेरे लिए इतने कष्ट सहे, तुम्हारा शरीर सूख गया, सूखे पत्ते खाकर तुमने मेरी 40 वर्षों तक सेवा की। तुम मन में सोच रही हो कि मुझे कैसा पति मिला, न रहने की जगह है, न खाने के लिए कुछ है, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई खाने का ठिकाना नहीं। कैदम ऋषि ने कहा, देवी आप अपने नेत्र बंद करो। माता देवहूति ने अपने नेत्रों को बंद किया। कैदम ऋषि ने कहा, अब जरा खोलिए। नेत्रों को खोला तो माता देवहूति ने देखा कि सामने एक सुंदर सरोवर है। सरोवर के बीचों बीच में 9 मंजिल बढ़िया सुंदर भवन बनकर तैयार दिखाई पड़ रहा है। हजारों आभूषण हो गए, दास दासियां हो गए। जो वैभव देवहूति ने पिता के घर में नहीं देखा, वो आज महाराज कर्दम के द्वार पर है। बड़ी प्रसन्न हुई। बहुत प्रसन्न है माता। कैदम ऋषि ने देवहूति का हाथ पकड़कर जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, आज प्यारे कैदम ऋषि तो 20 वर्ष के हो गए, माता देवहूति 16 वर्ष की हो गई। ये सब तपस्या का फल है।
लेकिन कैदम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि हमारे एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा। लेकिन आज पुत्र तो है नहीं। क्या हुआ? धीरे धीरे समय बीता। कहा मेरे गोपाल को कुछ और ही मंजूर है, अब तक बेटा नहीं हुआ। लेकिन कैदम जी के यहाँ 9 बेटियां उत्पन्न हुई। 9 बेटियां उत्पन्न हुई। उसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम है कला, जिसका विवाह मारीच के साथ हुआ। और दूसरी पुत्री का नाम है अनसुईया। उसे कौन नहीं जानता? सती अनसुईया को तो सब जानते हैं, जो अत्रि मुनि की पत्नी बनी। ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। उनकी दूसरी पुत्री अत्रि ऋषि को ब्याही गई। ऐसी कौन नारी है, ऐसा कौन पुरुष है जो अनसुईया को नहीं जानता? वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, वो भी कर्दम ऋषि की पुत्री है। भृगु मुनि की पत्नी, वो भी कर्दम ऋषि की पुत्री है। ऐसी गुणवती 9 कन्याओं को जन्म दिया। आज माता देवहूति बहुत प्रसन्न है। लेकिन कर्दम ऋषि ने मन में विचार किया कि 9 कन्याएं हुई हैं। प्रभु से हमने कहा था कि मैं गृहस्थ जीवन को त्याग दूंगा, लेकिन आप मेरे घर पे पुत्र बन करके आना। पता नहीं प्रभु को क्या, कम से कम अब तो हमारे घर पधारो। विचार किया, मन में सोचा कि मैं एक पुत्र होते ही वन में चला जाऊंगा। इधर 10वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। आज महाराज कैदम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल देव का अवतार हुआ। कपिल के रूप में प्राकट्य हो गया। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान कपिल का। ये ज्ञान की मूर्ति है, जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। सुंदर स्वरूप बताया गया प्रभु का। उस सांख्य शास्त्र के उदात्मा महात्मा कपिल आज माता देवहूति की गोद में बैठे हुए 9 कन्याओं का विवाह कर दिया गया। कपिल भगवान का दर्शन किया कैदम ऋषि ने और कहा मेरी कामना पूर्ण हो गई। मेरी बस इतनी ही कामना थी कि एक पुत्र का जन्म होते ही मैं वन में चला जाऊंगा। कपिल देव को प्रणाम किया। मेरे घर स्वयं नारायण पुत्र बनकर आए हैं, अब मुझे क्या चाहिए? प्रभु अब इसी झांकी को हृदय में बसाकर मैं तपस्या करूंगा। मेरा संकल्प था वो पूरा हो गया। पत्नी से बोले तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने, अब हम कुछ नहीं जानते। मेरा जो संकल्प था वो पूर्ण हो गया। कैदम ऋषि वन में जाकर एकांत जगह में बैठकर कपिल देव भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगे। इधर देवहूति